उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने दावा किया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार मुहैया कराने के तरीकों पर काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था, लेकिन चीन ने इस तरह के आरोपों को गलत बताया था और यह साबित करने की कोशिश की थी कि चीन जंग में रूस की मदद नहीं कर रहा। लेकिन अमेरिका बार बार यह बात दोहरा रहा है कि शी जिनपिंग पुतिन को हथियार दे सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के बाद वहां की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने दावा किया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार दे सकता है और वो रूस को हथियार मुहैया कराने के तरीकों पर काम कर रहा है। हालांकि CIA चीफ ने यह साफ कर दिया कि उनके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया और पूरे आत्मविश्वास से चीन पर उंगली उठाई। यही नहीं, उन्हें शक है कि चीन अपने ऐसे ड्रोन रूस को देने वाला है जो केमिकल अटैक कर सकते हैं। और अगर उनका शक सही साबित हुआ तो यूक्रेन के शहरों में एक बार फिर वैसी ही तबाही हो सकती है जैसी पिछले साल ईरान के आत्मघाती ड्रोन से हुई थी। CIA चीफ का बयान ऐसे समय में आया जब चीन ने रूस को शांति की राह पर चलने की सलाह दी और उसके सामने 12 पॉइंट वाला एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में जिस बात ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था वो थी रूस और यूक्रेन को दुश्मनी भूलकर शांति वार्ता करने की सलाह, जिसके बाद लगा कि चीन ने तो फिर से पलटी मार ली, क्योंकि अमेरिका तो उसे इसीलिए कोस रहा है क्योंकि वो और रूस दोस्त हैं। बाइडेन एंड कंपनी को इसी वजह से लगता है कि शी जिनपिंग के जहरीले हथियार रूस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शी की सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि अमेरिका ये सारी बातें केवल मुंह से कह रहा है और कागज पर चीन के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस अब अपनी रोबोट आर्मी तैयार कर रहा है। बताया गया कि पुतिन की फौज ने कुछ रोबोट को तो जंग के मैदान में उतार भी दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक रोबोट हथियारों से लैस दिखाई दिया। उसमें एक आधुनिक राइफल के साथ रॉकेट लॉन्चर भी लगा नजर आया, जबकि रूसी सेना के कुछ जवान उसे रिमोट से चलाते दिखाई दिए। उन्होंने देखते ही देखते उस रोबोट से कई राउंड फायरिंग की। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पुतिन की फौज ने खार्किव में इस तरह के कुछ रोबोट को मैदान में उतार दिया है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ऐसे ही रोबोट की एक आर्मी तैयार करने में जुटी हुई, क्योंकि दावा है कि ये किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखता है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इधर पंजाब के तरन तारण में कांग्रेस नेता मेजर सिंह धारीवाल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने दिन दहाड़े उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता मेजर सिंह धारीवाल को उन्हीं के रिजॉर्ट में निशाना बनाया गया। अब पुलिस उनके रिजॉर्ट के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक भारत ने पुतिन को एटम बम फोड़ने से रोक दिया था। मतलब ये कि भारत की वजह से दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा टल गया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ब्लिंकन अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। लेकिन अपनी भारत यात्रा से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया कि भारत ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने से बचा लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अगर भारत रूस पर दबाव नहीं बनाता तो पुतिन यूक्रेन पर एटम बम फोड़ चुके होते, क्योंकि वो कई बार परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की धमकियों के बाद अमेरिका ने उन देशों से रूस को रोकने की अपील की थी जिनके उससे अच्छे संबंध हैं। उनमें भारत भी शामिल है। इसके बाद भारत ने पुतिन से जंग में परमाणु हथियार नहीं चलाने की अपील की थी। इसी वजह से एंटनी ब्लिंकन ने पुतिन को एटम बम चलाने से रोकने के लिए भारत की तारीफ की।